दूर क्यों जाओ। जद रावण दी कैद दे चां सीता नूं रिहा करके लियांदा गया, लंका नूं फतेह करके मसला खड़ा हो गया, सीता दी अग्न परीक्षा। ऐसा भारत दे प्राचीन समय तो एक ख्याल चले आ रहा है कि अग्न ही शोध कर सकती है, अग्न ही हर वस्तु नूं पवित्र कर सकती है। जैसे सोने नूं अग दे पा के शुद्ध किया जाता है, धातुआं सारियां ही अग्न द्वारा शुद्ध कीतियां जांदियां हैं। और कुछ पुराने वहमी मनुख ते भांडियां दे भी जितने चिर तक अग ना पा लैन उसकी शुद्धि नहीं मनते, पवित्रता नहीं बनते। अग्न ही शुद्ध करेगी। लिहाजा हालात इत्थे तक चले गए। मनुख शुद्ध है, विचारां दे तल ते, मानसिक तल ते, शरीरक तल ते ये शुद्ध है, ये पावन है। इसकी परीक्षा भी अग्नि ही करेगी। तो किन सीता दी अग्न परीक्षा हुई। वक्त दा अवतारी पुरुष अग्न परीक्षा सीता नूं पाउंदा है। लेकिन इस तरह की अग्न परीक्षा कदी पुरुष ने नहीं दी। क्या वह भी मानसिक तल ते पावन है? क्या वह भी शरीरक तल ते पवित्र है? इसकी लोड़ ही नहीं। क्यों कि हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है। स्त्री अनंत काल तो गुलाम रही, मोहताज रही, पीड़ित रही, सताई जाती रही। तो सीता ने इस तरह इतिहास या मितिहास कहता है कि अग्न परीक्षा देनी पई। बलदी हुई चिता ते सीता नूं बिठाया गया और जिस दिन अग दे सीता नूं झोंकिया गया, अज तक भारत विच स्त्री जिंदा जलाई जा रही। एक गाथा है कि कस्बे नूं पिंड नूं अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चों निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहन वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चो निकलण दे असमर्थ रह गए। अंधा टटोल टटोल के बूहे तक पहुंचे है और यही हाल पिंगले दा सी, बूहे ते बैठे। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेख्या अंधे नूं और आवाज़ मार के आख्या, मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है अंधे दी पिठ से ये पिंगला बैठ गया, रस्ता दसता गया और रस्ते से अंधा चलता गया। इस तरह दोवें अग दे चों निकलण दे सफल होए। हकीकत है संसार दी अगन दुखां दे चों निकलण दे स्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है और दोवें निकल सकते हैं। अंधे नूं पैर मिल जाणगे और लंगड़े नूं पैर मिल जाणगे, अंधे नूं अखां मिल जाणगियां। हकीकत है, ये सच्चाई है। पैरां दी सारी गति किसी हद तक दोहां दे सुमेल तो होवेगी और सारा देखना दोहां दे सुमेल तो होवेगा। रुक जाएगा परिवार तो संसार रुक जाएगा। ये दोवें रुक गए तो जगत रुक जाएगा। धार्मिक दुनिया रुक जाएगी अगर भावना ना रही, ज्ञान ना रहा। परिवार टूट जाएगा अगर स्त्री ना रही, पुरुष ना रहा। जिथे स्वाभाविक एक गुण है स्त्री के अंदर, भावना प्रधान, श्रद्धा प्रधान है। भावना मन नूं टिकाण दे बड़ी समर्थ है, प्रबल है। यही कारण है कि घर दी चार दीवारी दे सारी जिंदगी स्त्री बड़ी खुशी नाल कट लैंदी, क्योंकि टिकाऊ है। भावना मन नूं टिका के रख दी है, श्रद्धा मन नूं टिका के रख दी है। और एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर दे नहीं बैठ सकेगा। तर्क उहदे पैरां नूं गति देंदा है, भटकांदा है। चल इस वास्ते कहंदे ने
अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी, अगर भाव ना होवे तो घर दी दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है, श्रद्धा प्रवान प्रधान रखी है। ये अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रखती है, पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखता। प्रबल भावना करके घर वसिया रहता है और प्रबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैलती जाती है, वधदी जाती है। लेकिन कुछ स्वभावक अवगुण भी है स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर। स्त्री के अंदर स्वभावक जो अवगुण है, बड़ी प्रबल ईर्षा है। स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्षा, और इस ईर्षा करके, ईर्षा करके, जैलसी करके कई दफ़ा घर नरक बनता है। देखने दे आया है बहुते घर मर्दा करके नहीं टुटते, स्त्री की ईर्षा करके जो है टुट जाते हैं। स्त्री को बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। सस ते नूह, देराणी ते जठानी, भरजाई ते निनाहन मुश्किल है एक दूसरे को सहन करन, बर्दाश्त करन। यूरोप की दुनिया ते सारे परिवार टुट गए, और एशिया दे बहुते परिवार कल कलेश के दलदल फसे हुए ने स्त्री की ईर्षा करके। और पुरुष का तर्क फैलाव इस दे अंदर बड़े प्रबल अहंकार को जन्म देता है। तो पुरुष का जो बुनियादी अवगुण है अहंकारी है, बहुत अहंकारी। प्रबल अहंकार करके इसका भी घर में कलेश मचाना स्वाभाविक हो जाता। अहंकार की जेल्स, इसका टकराव किसी वक्त स्त्री के पुरुष टकराव हो जाता है और दूरियां जो है जन्म देता है। लेकिन फिर भी अगर दोवें सत्संगी हवन, सतपुरुषों तो प्रेरणा लैण वाले हवन, तो फिर दोहें अपने गुणों की सही वरतों करके परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं, संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। जिस तरह वस्तुओं के बकायदा बाजार हैं, क्लॉथ मार्केट, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, लकड़ मंडी, लोहा मंडी, हूबहू सारी दुनिया में बकायदा स्त्रियां दे बाजार रहे ने और अज भी हैगे ने। जिथे स्त्री बिकती है, उसकी असमत बिकती है, पुरुष खरीदता है। इसकी निगाह दे करीबन स्त्री वस्तु ही रही है। समय की तब्दीली नाल भावें कुछ सत्कार, आदर, सम्मान वधिया होवे, लेकिन फिर भी चलो स्त्रियां दे बाजार अज सारे मुल्कां च ना होवन, पर वस्तुओं स्त्री नूं ही अगे करके वेचिया जाता है। किसी हद तक मुआलता होता है, वस्तु बेची जा रही है या स्त्री। कपड़ा है, कार है, मोटरसाइकिल है, गर्ज की कुछ भी वस्तु जो वरतन दियां ने उन्होंने वेचना है स्त्री नूं अगे करके, उसका चित्र अगे करके, उसे दा ही बुत अगे करके। क्या इस सारिया वस्तुआं केवल स्त्री इस्तेमाल करती है? पर नहीं, आकर्षण है पुरुष के मन ते स्त्री का, तो स्त्री नूं अगे करके वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करो, ताकि खरीदार इस औरत दे राही, इस स्त्री दे राही वस्तु खरीद सके। ऐसा भी दौर लंघिया है, पैर की जुत्ती स्त्री नूं आख्या गया, जैसे मनुख समय अनुसार जुत्ती बदलता रहा है, बदलो इसमें। और ऐसा निज़ाम काफ़ी लंबे समय तक प्रचलित रहा है। स्त्री हमेशा मनुख के हथों, पुरुष के हथों पीड़ित रही है, संताप ग्रस्त रही है, और ये सिलसिला अजे तक भी जारी है। बहाने अनेका हो सकते ने स्त्री नूं जलाण दे, लेकिन जलाना चले आ रहा है। हैरानगी है, किधरे दहेज दे ना थे, किधरे पवित्रता दे ना थे, और किधरे पुरुष दे गुस्से दा, क्रोध दा,
शिकार हुई स्त्री जिंदा जलाई जाती रही है और जलाई जा रही है। ये ठीक है, सारी दुनिया विच आवाज़ां उठियां ने और स्त्री ने भी आवाज़ उठाई है पुरुष की बराबरी की। अधिकारां दी बराबरी मनी जा सकती। ईश्वर का चिंतन ते आनंद पाण का अधिकार जिथे पुरुष का है, स्त्री का भी। मान सन्मान जिथे पुरुष को चाहिए है, स्त्री को भी चाहिए। लेकिन बराबरी तो मुराद किधरे ये ना समझ ली जाए कि हर तल ते बराबरी, हर तल ते बराबरी तो परमात्मा ने ही नहीं की। स्त्री से पुरुष का तन अलग बनाया है, वख-वख बनाया है। और जिथे तन का ढांचा प्रभु ने अलग बनाया है, मन का ढांचा भी प्रभु ने अलग बनाया है। दो विपरीत रंगां नाल तस्वीर बड़ी सोहनी बनती है, अच्छी बनती है। विरोधी सुरां ते ही संगीत की धुन खड़ी है। कभी बगौर मुताला करिए, काला रंग चिट्टे जैसा नहीं है, चिट्टा पीले जैसा नहीं है, पीला लाल जैसा नहीं है, लाल हरे जैसा नहीं है, पर इन्हां विरोधी रंगां दे सुमेल नाल ही कोई सुंदर तस्वीर बनती है। हूबहू विरोधी सुरां ते ही खड़ा है। संगीत किसी एक सुर ते किसी संगीत की धुन को जन्म नहीं दिता जा सकता। विरोधी जो है सुरां चाहिए ने। संसार संगीतमयी होवे, संसार सुंदर होवे, तो ये दो विरोधी सुर ने, जिसके इंज कह लीए तीव्र सुर है पुरुष, कोमल सुर है स्त्री। संगीत का बोध रखण वाले इस गल नूं समझदे ने, कुछ सुरां कोमल ने, कुछ सुरां तीव्र ने, और इस तरह सुंदर संगीत का जन्म होंदा है तीव्र ते कोमल सुरां नाल। स्त्री कोमल है, तदू तो एक आलम ने कह दिता है ज़हूरे जन से पुर रौनक कायनात। कायनात दिस दुनिया दे संसार विच अगर कुछ रौनक है, कुछ रस है, तो स्त्री करके। और इस रस नूं विस्तार देंदा है स्त्री। एक रस है, रस फैल सके पुरुष चाहिए। इन्हां दोहां दी अपनी अपनी लोड़ है। जैसे मलाह नूं एक पासे कर दईए तो बेड़ी भी बेमैनी हो जाती है। वैद नूं एक पासे कर दईए तो जड़ी बूटियां की खूबी भी प्रगट नहीं हो सकेगी। पवन नूं एक पासे कर दईए तो फुल्लां की महक भी दूर दराज तक नहीं जा सकेगी। इसी तरीके दे नाल दोहां नूं अलग अलग कर दईए, स्त्री ते पुरुष नूं, दोवें बेरौनक हो जाणगे और दोवें बेमैने हो जाणगे। लेकिन दोहां दा सुमेल कारज दी सिद्धि है। जैसे मलाह ते बेड़ी दा मेल, जैसे पवन ते फुल्लां दा मेल, जैसे वैद ते जड़ी बूटियां दा सुमेल, जैसे बीज ते धरती दा मेल, जैसे पानी ते साबण दा मेल कपड़े नूं साफ करदा है। इसी तरीके नाल स्त्री ते पुरुष दा सुमेल ही संसार दी रौनक है और जीवन सुखमई है। बराबरी हकूक दे तलते ते हो सकती है और है। जे रब्बी रस मानन दा पुरुष नूं अधिकार है, स्त्री नूं उतना अधिकार है। लेकिन तन ते मन की बराबरी परमात्मा ने नहीं की। इस वास्ते कम कारज कुछ वंडे हुए। घर संवरदा है, सथिर रहिंदा है, महान आउंदा है स्त्री करके। पर घर दे बाहरों सुख आंदा रहे, संपदा आंदी रहे, तो भजन दौड़न लई पुरुष चाहिए है।
पुरुष का शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है स्त्री नालों ज्यादा सख्त है और ज्यादा भारी भरकम काम कर सकता है। यही कारण है कि पुरुष पहलवान ना स्त्री पहलवान मुकाबला नहीं कर सकती। जिथे उसका मन कोमल है शरीर भी कोमल है और इस कोमल का भी लोड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में कुछ कोमलता बच जाए। अगर पुरुष कोल भी कुछ कोमलता है तो ये स्त्री का गुण है और स्त्री करके थोड़ी बहुत तर्क ये स्त्री के तल ते भी मिलती है तो पुरुष करके मिलती है। वो थोड़ी बहुत ते चाहिए ताकि उसकी कोमलता की रक्षा होवे। कुदरत का एक नियम है कि फुल्लां की रक्षा कंडे ही करते हैं, फुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सोने की रक्षा लोहे नाल आउंदी है, कोमलता की रक्षा तख्ती नाल आउंदी है। इसनों प्राचीन विद्वान ते इंज भी कहते रहे ने, स्त्री नूं हर समय पुरुष की सख्ती की लोड़ है रक्षा लई, सुरक्षा लई। प्रथम पिता दी, पति दी, फिर पुत्र दी, ताई जो है ये सुरक्षित रह सकती है, अपनी इज्जत आबरू नू बचा के जो है रख सकती। व्यास जी ते कहा करते ने उन्हां दे बोल कि स्त्री प्रकृति की बेटी है, इत्ते इंसाफ चाहिए और प्यार चाहिए, सत्कार चाहिए। सिख साधी साहब कहते ने जिस घर दे चों स्त्री के चीखन चिल्लाने की आवाज़ बाहर आउंदी है, उस घर दे चों सुख ते संपदा मान लो बाहर जाए। वाकई उस घर दियां खुशियां, उस घर की शांति, उस घर का सुकून बाहर चला जाता है जिथे स्त्री का रुदन घर की चार दीवारी तो बाहर चला जाए। कवि तुलसी ने स्त्री के कुछ वख-वख रूप इस ढंग नाल जो है बयान किए ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रखती है, उन्होंने रामायण विच रामचरित मानस से कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते हैं। जग प्रतिबरता चार विद अही, वेद पुराण स्तुति अस्त। इस तरह उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री उसकी दृष्टि दे जगत दे उसके पति तो बिना और कोई भी पुरुष, वही पुरुष, बाकी कोई पुरुष नहीं। इसनों अध्यात्मक रंगन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दी है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने, धन सती दरगे परवाने। जिसने परमात्मा की झलक अपने पति रिच देखी, महाराज कहने धन है वो सतौंती, धन है वो स्त्री। कोशिश तो हो सी साडे देश के कि स्त्री पुरुष नूं परमेश्वर आखे, परमेश्वर की झलक वो पुरुष दे चों देखे, और पुरुष स्त्री नूं देवी आखे, वो प्रभु की शक्ति की झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इस नूं देवी दिखाई देवे और एक नूं परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जाता है, घर हरि मंदिर बन जाता है। पर एक नूं भूत दिखाई देवे, एक नूं डायन दिखाई देवे, घर एक नरक बन जाता है। पता नहीं पृथ्वी थे कितने घर नरक बने हुए हैं, क्योंकि घर कोई डायन रह रही है, कोई भूत रह रहा है। एक नूं डायन दिखाई दे रही है और एक नूं भूत दिखाई दे रहे। जीवन का ढंग ना आया, एक दूजे नूं समझण का ढंग ना आया। कवि तुलसी कहते हैं जिथे चंगे माड़े पुरुषां दे चाहुंदे ने, उत्थे चंगे माड़े स्त्रियां दे भी नहीं। जैसे पृथ्वी पे सिर्फ दिन नहीं रात भी है, मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं अवगुण भी ने। वो अवगुण पुरुष के अंदर भी ने, वो अवगुण स्त्री के अंदर भी।
उत्तम इस्त्री की तस्वीर कशी करते हैं। तुलसी कहते ने उत्तम के अस बस मन मानी, सुपने हूँ आन पुरस जग नाहि। मध्यन अटप्रत पर प्रत, देखियत ऐसे भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उसको थल्ले दी है उठे इस तरह समझ दिए पर पुरुष नो ये पिता है, भरा है, पुत्र है। ਉਹਦੀ दृष्टि इस तरह ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਵੀ ਫੁੱਲਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बिन अवसर भय तय रह जोई, अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया, बिना मौका मिलिया उसने बस अपनी असमत साम के रखी है, वरना वो लुटान नो तैयार है। ये सब तो नहीं, ये सब तो निखिद। अगर ऐसा निखिदपना स्त्री ते लागू होता है फिर पुरुषों तो भी लागू होता है। और गुणा के तल पे अगर देखिए तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकता है स्त्री प्राप्त कर सकती। घर में धन संपदा है, वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष का है, अद्धा अधिकार स्त्री। अज के कानून भी ऐसा मनन लगते हैं। ये गल वखरी है कि पुरुष का अहंकार बराबरी दिन अजे भी तैयार नहीं, लेकिन इस हद तक पे बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है, मन अलग है, जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री की नकल करे, स्त्री वर्गा बनना चाहे मुश्किल, और अगर स्त्री पुरुष की बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे ये उसकी सब तो बड़ी भूल होगी। क्यों कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पा के, पुरुष जैसियाँ जुतियाँ पा के, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के और पुरुष की तरह ही गंदे नशे जो है करके स्त्री पुरुष जैसी तो नहीं हो सकेगी, पर स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हाँ, इन्हों बारों भी समझा समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब पे नहीं हो सकेगी, पर चमेली भी होने तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरोनी तलते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने, तो होया कि घर उजड़ गए। यानी कि कह रहे हैं पृथ्वी के बस मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर पे दिखाई नहीं देता। घर पे ओ जो वसदा है रसदा है तो घर वसदा है। इसी करके कि जब घरों स्त्री ही निकल जाए पुरुष की तरह तो घर घर ना रहा, वो तो मकान रह गए, इट्टा ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे का सहारा है, असली दौलत। जिस दिन भी स्त्री बाहर निकल गई संतान भी टुट न गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां का प्यार नहीं मिलिया, मां की गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उन्हां दे प्रवेश नहीं की। तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखने हुए उथे औलाद भी सखनी हुई। धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री के पुरुष की मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता का मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लिए बन सकता सी, धन उतना नहीं बन। लेकिन मनुख ने, स्त्री के पुरुष ने जितनी धन की चिंता की थी, औलाद भी उतनी चिंता ना की थी। आने वाला भविष्य के बच्चियां दे हाथ से तो मनुख का भविष्य बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे हैं, प्यार तो हीण होंदे जा रहे हैं। अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया के इस नवीन पनीरी के अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री का पुरुष के तल पे बैरूनी रूप से बराबरी करना और पुरुष का इस बराबरी को किसी हद तक कबूल करना और किसी हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री जी अपनी महानता और किधरे
ये अपनी महानता ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ तो घर मंदिर बन घर हरी मंदिर बन सकता है। नहीं तो उजड़िया होया खोला उजड़िया होया एक खंडर, एक तो बिना और जो है कुछ भी नहीं होगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस चीज का पक्ष पूरदे होया कि जे कुछ महान मनुखा करके संसार का इतिहास रौनकीला बनया होया है, वाकई इन्हां कुछ महान हस्तियां नूं इतिहास विचों पढ़ रहीए सारा संसार बेरौनक हो जाता है, पर इन्हां हस्तियां नूं जन्म देने वाली माँ ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, ये फुल किथे खिड़ने और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते इसकी बराबरी दी। दैवी गुणा दे भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष। इसी तरीके नाल सूरबीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणते जाइए शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मान लीजिए, पर क्रांति शांति के आधारित हो, सूरबीरता सहनशीलता ते आधारित होवे, और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे। तान खूबी है और मानसिक तल पे आनंद है। ये मानसिक तल पे इस तरह दैवी गुणा की लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे, इन्हां दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां के दरवाजे दोहां लई खोल दिते। सत्संग दा आनंद दोवें मानस अमृत दोवें पान कर सकते हैं, और इस तल ते धार्मिक दोहां की बराबरी और पदार्थ के तल ते दोहां की बराबरी किसी भी तल ते इस पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखा गया, और हर तल ते इसके गुणों सलाहिया गया, सन्मानिया गया। कहते ने जब कोई पुरुष बंदगी करदियां पूर्ण पुरख बनता है, तो उसके अंदर स्त्री की दया ते कोमलता प्रगट हो जाती है। उसके बोलों के स्त्री भाव आ जाता है, जैसे कबीर ते गुरु नानक के बड़े बोल स्त्री भाव दे ने। मोरी रुण झुण लाया मैने आवन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ये बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहन कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग दीवन गुसाई। हर मेरो पिर हों हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जब उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जब उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जब उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरबीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जब उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां की मंजिल एक है, दोहां का मार्ग एक है। इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखने वाले ने। पुरुष के अंदर नारी है और नारी के अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात एक कुदरत नर ते मदीन विच वंडी है। पशुओं नूं लईए, पक्षियों नूं लईए, वनस्पति तक नर और मदीन ले वंडी पई है। मनुखी दुनिया ये खास तौर पर सूक्ष्म जगत नूं देखिए, अस्थूल जगत नूं देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी, ऐसा मनते ने कि पुरुष की पसली नूं तराश के औरत का ज़हूर आलम होया, स्त्री का जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री के सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष के सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी ही गल
ਤੇ ਆਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਮੇ ਨਾਸ਼, ਨਾਰ ਮੇ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਾਣੋ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ 60% ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, 40% ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਹ 60% ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਔਰ 40% ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਅੰਗ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲਹਿਜਾ ਅਰਥ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ तो पुरुष नारी का अर्ध अंग है, भाव इसके अंदर नारी अधूरी। कुदरत अधूरा कुछ भी रहन देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मानती है। परमात्मा का नाम है पूर्ण। कायनात के सब कुछ पूर्णता की तलाश दे है और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी का लक्ष्य पूर्ण होना है, तो अधूरी नारी जो पुरुष के अंदर है संपूर्ण होना चाहती, और अधूरा पुरुष जो नारी के अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष के अंदर नारी की कशिश है और नारी के अंदर पुरुष की कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित ने। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल पे पूरा पुरुष है, उसके अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल पे पूर्ण नारी है और पुरुष के तल पे अधूरी है। माँ बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अन्न शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप ਨੂੰ संपूर्ण करने का जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया, उसका नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदि प्रचलित होए। मैरिज का जन्म होया, निकाह का जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली, ये सी सूक्ष्म शरीर की पूर्ति, ये सी अस्थूल जगत की पूर्ति। अस्थूल शरीर में अस्थूल शरीर का मिलन हो गया। पुरुष को नारी मिल गई, नारी को पुरुष। और पशुओं की दुनिया, पक्षियों की दुनिया, कीड़े मकोड़िया की दुनिया वो अपने ढंग नाल इस जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी का हिरदा भी है, पुरुष का हिरदा भी है। सुभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत ही है। दैवी गुणा नूं लईए यह भी नर ते मदीन दे विच वंडे पए ने। जे भगती नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भगति शीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। जिचर वसी पिता के साथ, फिचर कन और फिरे उदास। कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे, तो नानक ओ करे ज्ञान नो राव आख्या, पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन का टिकाव भाव नाल होंदा है। मन नूं सूझबूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है,
ਇਸਤਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਤੂਲ ਜਗਤ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾਰੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ पुरुष का। पुरुष के अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी। स्त्री के अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बह बलाउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार का चलना ही संसार का चलना है। अगर स्त्री पुरुष को अलग कर दईए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष के त्याग जो ते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज़्यादा चल भी नहीं सके और उन्हां नाल ज़्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूहक दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगों का हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकता। सारे ही त्याग करते हैं स्त्री का और स्त्री त्याग करते पुरुष का, तो परिवार खत्म हो। तो जब परिवार खत्म हो गया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, समाज कितने दिन तक चलेगा? आखिर ये वक्ती खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार को चलायमान रखना चाहती है। ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चल रहा है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सहुरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये 3 प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। ये रिश्ता टुट जाए, ना नानके ना दादके ना सहुरे। तो ये परिवारिक जीवन, संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष के अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल पे निकाह, विवाह, आनंद कारज इसनों संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते